हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो डीएलएड से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन ये आ रहे थे कि दीदी डीएलएड में इंटर्नशिप के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे और फिलहाल मेरी भी इंटर्नशिप यानी कि डीएलएड की टीचिंग ट्रेनिंग चल रही है। तो मुझे लगा आप सभी के क्वेश्चन का आंसर भी कर दूंगी क्योंकि उसमें थोड़ा पता रहता है कि क्या क्या चीजें बनानी है। मतलब बहुत क्वेश्चन है, स्पेशली मुझे लगता है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के होंगे इतने ज्यादा क्वेश्चन कि फाइल कैसे बनेगी, क्या क्या चीजें रहने वाली है, लेटर कहाँ पर सबमिट होगा, कितने दिन की अटेंडेंस होगी, कैसे क्या क्या चीजें रहने वाली है। आज इन्हीं सभी आप सभी के क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो है कि एग्जाम कब होंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले और थर्ड सेमेस्टर वाले मुझे लगता है कि परेशान हो चुके हैं इस चीज को जानकर कि एग्जाम कब होंगे। और सही में लिटरली ना तो मुझे पता और ना ही आप सभी को पता है कि एग्जाम कब होंगे, कभी भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब जब भी एग्जाम फॉर्म आएंगे ना उसके मुझे लगता है 15 से 20 दिन बाद हमारे एग्जाम जरूर हो जाएंगे। तो अभी ऐसे टेंशन मत लो, जब भी एग्जाम होंगे ठीक है। वैसे भी अभी इतना ज्यादा बारिश का मौसम चल रहा है तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि 20 तारीख तक कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि आपको पता है 19 से 20 तारीख तक काफी अच्छी खासी बारिश बता रखी है। मतलब काफी बारिश होने की संभावना है। तो इस बीच तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता फॉर्म भी आएंगे। इसके बाद फॉर्म आएंगे और जैसे ही फॉर्म आएंगे ना उसके तो फिर मुझे लगता है 15 से 20 दिन बाद हमारे चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे थर्ड सेमेस्टर हो उनके एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे। तो अपनी जितनी भी आपकी पढ़ाई है फर्स्ट सेमेस्टर वाले और थर्ड सेमेस्टर वाले, स्पेशली मैं भी थर्ड सेमेस्टर में हूँ, तो अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर लेना। चलो फिलहाल बात करते हैं इंटर्नशिप को लेकर। हाँ, 30 दिनों की इंटर्नशिप टीचिंग ट्रेनिंग जो होती है वो हर एक सेमेस्टर में होगी। 4 सेमेस्टर है, चारों सेमेस्टर में होती है। तो अभी पहले मैं आप सभी के क्वेश्चन देख लेती हूँ, मुझे याद नहीं है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन थे, मैंने अलग से लिख लिए थे ताकि सभी क्वेश्चन का अलग अलग आंसर कर पाऊं। तो सबसे पहला मेरे पास ना क्वेश्चन ये आया था कि दीदी इंटर्नशिप अगर हमारी किसी कॉलेज के अंदर लगी है तो हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं अगर किसी कॉलेज में इंटर्नशिप लगी है। तो देखो ये क्वेश्चन मेरे मन में भी था क्योंकि मुझे ना अपना इंटर्नशिप का कॉलेज इस बार चेंज करना था क्योंकि मेरा जो स्कूल आता है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर आता है, बहुत ज्यादा दूर है। आई थिंक मुझे लगता है शायद 20 किलोमीटर के करीब होगा, 20 से 25 किलोमीटर के करीब होगा शायद, या शायद थोड़ा बहुत कम हो सकता है। इतनी दूर पर मेरा इंटर्नशिप का कॉलेज आता है तो मुझे भी ये था कि अपना चेंज कराऊं। लेकिन मैंने काफी बात की सर से, तो सर ने बोला था कि अगर आपको अपना जो इंटर्नशिप का स्कूल है, टीचिंग ट्रेनिंग का जो स्कूल है, अगर आपको वो चेंज करना है तो आपको सेमेस्टर के स्टार्टिंग में या फिर सेमेस्टर में, मतलब जब आपका जो भी सेमेस्टर चल रहा हो उसमें आपको एक एप्लीकेशन लिख के देखनी होती है डीएलएड में। मतलब जो आपका डाइट है वहां पर आपको ये एप्लीकेशन लिखकर देनी पड़ेगी, तब चेंज हो सकता है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा टीचर्स ने बोला। तो मेरा जहां पर इंटर्नशिप ऊपर से आया था, जो चीजें आई थी मुझे वहीं पर करनी पड़ेगी। अब चाहे मेरा वो बहुत दूर आ जाए, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्कूल में आए, किसी भी कहीं पर भी आए, मुझे वहीं जाकर करना पड़ेगा। अगर चेंज कराना है तो पहले कराना चाहिए था आप सभी को, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। देखो मुझे ना हमेशा ऐसा लगता था कि मैंने जहां पर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में किया है, मेरा सेकंड सेमेस्टर में कोई दूसरा स्कूल आएगा, थर्ड में कोई दूसरा आएगा, हर बार अलग आएगा, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन हर बार मेरा वही स्कूल आया। इसलिए उन्होंने बोला कि आपका स्कूल तो दूर है लेकिन आपने क्योंकि कभी चेंज कराने की कोशिश नहीं की तो इसलिए आपका हर सेमेस्टर में वही आ रहा है। मतलब आपने, अगर आपको लग रहा था कि दूर है तो आपको पहले सेमेस्टर में ही या सेकंड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही आपको एप्लीकेशन लिखकर दे देनी चाहिए थी डाइट में, तब चेंज हो सकता था, ऐसे नहीं होगा। तो इसीलिए फिलहाल तो मुझे वही करनी पड़ रही है। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। जितने भी लोगों को रहता है कि हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हमारे वाले में तो नहीं हो रहा इस टाइप का कुछ सिस्टम। आपके यहाँ पर हो रहा हो तो देखना। अपने मतलब स्कूल में, कॉलेज में बात किया करो, ये चीजें ना कोई दूसरा नहीं बता सकता क्योंकि कुछ कॉलेज वाले ना आपको चेंज करा देते हैं लेकिन कुछ के नहीं कराते। जैसे हमारे वाले कॉलेज के देखो, इन्होंने चेंज नहीं कराया। और दूसरा था कि क्या इंटर्नशिप के अंदर छुट्टी भी काउंट होती है। तो देखो जितनी भी छुट्टियां पड़ेंगी ना, जहाँ मतलब ऐसी छुट्टियां जिसमें सभी टीचर्स की छुट्टी है, जो कोई भी टीचर्स नहीं आए, चाहे प्रिंसिपल हो या फिर आपके जो बाकी अध्यापक हो वो नहीं आए, तो वो छुट्टियां काउंट नहीं होंगी। मतलब उससे अलग जो 30 दिन बचेंगे आपको वो दिन गिनने हैं। अपने 30 दिन की इंटर्नशिप होगी तो आपको वो 30 दिन गिनने हैं, ये छुट्टियों को हटाकर, ये संडे वगैरह ये सब चीजें, क्योंकि उस दिन तो आप स्कूल ही नहीं गए, उस दिन तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है आपने। अगर बाई चांस कोई फंक्शन है, कुछ भी है, तब वो दिन तो काउंट होगा। लेकिन अगर किसी में छुट्टी है और आपने रेड पेन से छुट्टी लिख रखा है, मानी कि रविवार लिख रखा है या फिर अवकाश लिख रखा है, मैं आपको अपना रजिस्टर भी दिखाने वाली हूँ, जो मैंने छात्र अध्यापिका का जो अपना रजिस्टर बनाया है, अटेंडेंस का रजिस्टर, वो कैसा है। तो छुट्टियों का मैंने बता दिया कि छुट्टी काउंट होगी या नहीं होगी। संडे वगैरह ये सब काउंट नहीं होंगे। जैसे अभी बात करूँ ना, जो 1 सितंबर 2 सितंबर ये रहा है, आपने देखा बारिश की वजह से छुट्टियां चल रही थी, तो ये भी काउंट नहीं होंगी। थर्ड था कि फाइल कैसे बनती है इंटर्नशिप के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, देखो फाइल वगैरह तो ऐसा कुछ खास नहीं बनती। जब आप ज्वाइन करोगे, जब आप अपना लेटर लेकर जाओगे, वो आप स्कूल में दे दोगे, वो उसको रखकर सबमिट कर लेंगे। 30 दिनों के लिए वो अपने पास रखेंगे
उसको रखकर सबमिट कर लेंगे कि हाँ ये बच्चा यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए आया है। फिर वो क्या करेंगे, वो अपने रजिस्टर के अंदर, मतलब वहाँ के जो टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल सर जो होंगे, अपने टीचर्स वो जो होंगे, तो वो अपने जो रजिस्टर होता है, जो मेन रजिस्टर उनका होता है जिसमें वो अपनी डेली की अटेंडेंस लगाते हैं, वो उसमें आपका नाम लिख देंगे जिस दिन आपने शुरू किया है। लेकिन जिस रजिस्टर के अंदर सभी टीचर्स की अटेंडेंस लगती है वो सभी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो वहां पर आपकी अटेंडेंस नहीं होती। वहां पर सिर्फ लिखा जाता है कि हाँ भाई इस इंसान ने यहाँ पर इंटर्नशिप स्टार्ट की है, इस तारीख से स्टार्ट की है, और खत्म होने का टाइम तब लिखा जाएगा जब खत्म होगी। लेकिन आपकी अटेंडेंस वहां पर नहीं लगेगी, सिर्फ नाम लिख दिया जाएगा कि हाँ कि ये इंसान यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा है। उसके बाद आपको खुद का अपना एक अलग से रजिस्टर बनाना पड़ता है, 15-20 रुपए का छोटा सा पतला सा रजिस्टर ले लो, क्योंकि ज्यादा कुछ उसमें लिखना नहीं होता, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 से 3 पेज उसमें लगते हैं। पहले पेज मैं आपको रजिस्टर दिखा दूंगी अपना कि मैंने कैसा बनाया, किस तरह से उसमें डेली अपनी अटेंडेंस भरनी है, वो सब चीजें मैं आपको उसमें दिखा दूंगी। और जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाली होगी, जब लगभग आपके पूरे 30 दिन हो जाएंगे, तो लास्ट वाले दिन आपको पूरा एक, मैं क्या बात करूं, मतलब फाइल नहीं बनती, लेकिन हाँ कुछ ऐसा होता है कि 4-5 पेजेस के करीब होते हैं, वो आपको फिल करने पड़ते हैं। उन पेजेस में आपके नंबर लिखे जाएंगे कि आपको 100 में से कितने नंबर मिले हैं, क्योंकि 100 नंबर की ही होती है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो टीचर्स हमेशा वो मुझसे पूछते हैं कि बेटा कितने नंबर चाहिए, और मैं जितने भी बताऊं उससे हमेशा 2-3 नंबर कम ही देते हैं। तो देखो नंबर देना तो टीचर्स के हाथ में होता है, हाँ, लेकिन ये रहता है कि कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आपसे कर लिए जाते हैं लास्ट में। जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी उसमें कुछ चीजें भरनी पड़ेंगी, वो आपके स्कूल वाले भर दें या आप भर दें, वो आप पर डिपेंड करता है। वैसे स्कूल वालों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको भरना, कि बच्चे का व्यवहार कैसा रहा, क्या क्या सब्जेक्ट उसने पढ़ाए हैं, और मतलब बच्चों को कैसे समझाया है, क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज किए हैं, और पापा का नाम क्या है आपके, आपका खुद का नाम, थोड़ी बहुत ऐसी चीजें वो उसमें लिखेंगे। वो जो पूरा एक टाइप, मतलब क्या बताऊं, बस 4 से 5 पेज आप बोल सकते हो। आप इसको फाइल बोल दो या इसको ऐसा ही नॉर्मल फोटो स्टेट टाइप बोल दो, उनको स्टेपलर करके साथ में दे देना होता है। उसमें आपके नंबर वगैरह लिखे जाएंगे, उसमें आपको व्यवहार कैसा रहा, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए, क्या क्या चीजें रही, ये सब लिखा जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि जो वो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, आपसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं थोड़े बहुत, लाइक कि जैसे ही आप सबसे पहले कमरे में जाओगे तो क्या स्टार्ट करोगे, मतलब कैसे अपना पढ़ाना शुरू करोगे, तो वो सब चीजें बता देना। अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं तो बस यही सब चीजें रहती हैं। और बाद में जब आप पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वहाँ के स्कूल वाले वो बना कर देंगे, उस पर लिख कर देंगे कि आपको कितने नंबर दिए हैं। फिर वो जो लेटर देंगे, उस वाले लेटर को आपको अपने उस कॉलेज में जमा कराना है जहाँ से आप BTC या DLED कर रहे हो, वहां पर उसको जमा कराना है पूरा 30 दिन कंप्लीट होने के बाद। तो ये कुछ छोटा सा प्रोसेस रहता है। और मैं आपको अपनी फाइल दिखा देती हूँ, आपका अपना छात्र अध्यापिका का उपस्थिति रजिस्टर दिखा देती हूँ कि कैसा रहता है। तो बस ऐसा रहता है। टीचर्स वहाँ के सभी अच्छे हैं, देखो वहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि कुछ जगह के टीचर्स ना ज्यादा अच्छे से नहीं होते, लेकिन वहाँ के जहाँ पर मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, टीचर्स में कोई वो नहीं है, हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं। कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी चीजें करा रहे हो तो अपना आराम से जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाना होता है। और जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि दीदी क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो वो अपनी मर्जी से आप कुछ भी पढ़ा सकते हो। बस बच्चों से ही पूछ लिया करो कि किस चीज का पीरियड चल रहा है, मतलब मैथ का है, संस्कृत का है, हिंदी का है, और मतलब पर्यावरण का है, जो भी चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाना शुरू कर दो। कुछ बच्चों से पूछ लो, कुछ अलग सा नया सा क्रिएटिव सा करके दिखा दो उन्हें, उनसे कुछ क्वेश्चन करते रहो। स्पेशली अगर आप पढ़ाते रहते हो ना क्लास के अंदर, तो बच्चे बहुत ज्यादा शोर नहीं करते। अगर ज्यादा शोर आ रहा है आपकी क्लास से तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता वो उस टाइम पर, क्योंकि जब बड़े टीचर्स बाहर बैठे हुए हैं और आपकी क्लास से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है तो उन्हें लगता है कि हाँ कि इस इंसान पर क्लास हैंडल नहीं हो रही है। तो इसलिए आप जितना पढ़ाओगे ना उतने ही बच्चे मतलब बातें नहीं करते, और जितना आप आराम से बैठे रहोगे उतना ज्यादा लोग आपस में बच्चे बातें करने लगते हैं। तो ये सब चीजें रहने वाली है। मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब मैं आपको अपना रजिस्टर और दिखा देती हूँ लास्ट में कि कैसा रजिस्टर बनेगा, कैसे कैसे उसमें अटेंडेंस लगानी है। और अपना जब आप पूरा रजिस्टर में लाइनिंग वगैरह खींच लोगे ना, जिस दिन आप डेली आपको ये रजिस्टर अपना इंटर्नशिप वाले स्कूल में अपने लेकर जाना है और डेली की अटेंडेंस डेली लगानी है। जैसे आज गए तो आज की अटेंडेंस वहीं पर लगा दी, मतलब जब आप स्कूल गए वहीं पर लगा दी। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर सडनली चेकिंग आ जाती है, जैसे कि कुछ बाहर के जो टीचर होते हैं वो चेकिंग वगैरह पर आ जाते हैं, वो आपका रजिस्टर देख लेते हैं कि आपने कैसे अटेंडेंस वगैरह लगाई है, नहीं लगाई, तो अपनी टाइम से अटेंडेंस वगैरह पूरी रखनी है। तो ये चीजें बतानी थी। फिलहाल मैं आप सभी को रजिस्टर दिखा देती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। तो ये है मेरा अटेंडेंस का रजिस्टर। ये छोटा सा ही बनाया मैंने, 20 रुपए का आया था, पतला सा, क्योंकि ये खाली ही जाता है आधे से ज्यादा कुछ करना नहीं होता। ये था फर्स्ट पेज, और इसमें जो है ये जो है यहाँ पर आपको छात्र अध्यापिका अपना नाम, छात्र अध्यापिका, अगर लड़के हैं तो छात्र अध्यापक, लड़कियां हैं तो छात्र अध्यापिका, और स्कूल का नाम। सिर्फ यही 2 चीजें भरनी है और कुछ नहीं भरना। आपकी मर्जी, अगर आप लिखना चाहो तो अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हो, मतलब अपने कॉलेज का नाम जहां से आप BTC या DLED कर रहे हो। उसके बाद ये कुछ बनेगा ऐसा,
ठीक है, ये अध्यापिका का नाम, उसके बाद आप पूरा जितने का भी मंथ होता है उतना लगा देंगे। अगस्त में मेरी शुरू हुई थी 29 तारीख से 30 तारीख को 2 नंबर मैंने अटेंडेंस लगा दी। और यहाँ पर जब रविवार पड़ता है या कुछ भी अवकाश पड़ता है तो आपको यहाँ लिख देना है रविवार, ऐसे रेड पेन से। और बाई चांस अगर कुछ और छुट्टी होती है, कोई परीक्षा अवकाश है, तो आप परीक्षा अवकाश लिख दोगे ऐसे सीधा करके, पूरी लाइन में ऐसे लिखना होता है दूर दूर। और उसके बाद रेड पेन से इधर मेरा जितना भी खाली है ना, ये अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सब पर क्रॉस लगाना है रेड पेन से, क्योंकि ये यहाँ से मैंने शुरू ही नहीं किया था। अगस्त के ये जो मंथ है यहाँ पर मैंने शुरू ही नहीं की थी, तो यहाँ पर रेड से करना पड़ेगा पूरा। और जहाँ पर आपकी अटेंडेंस है साइड में, बिल्कुल साइड में लेकर चलना है, मतलब नाम के पीछे एकदम नाम लिखना है ऐसे। तो ये था अगस्त का, ये मैं दिखा देती हूँ। सितंबर के लिए मैंने लाइनिंग खींच रखी है, लेकिन अभी कुछ लगाया नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं। क्योंकि अभी आप सभी को पता है बाढ़ की वजह से, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से छुट्टियाँ चल रही हैं छोटे स्कूलों की। तो यहाँ पर जितनी भी छुट्टियाँ होंगी वो मैं यहीं पर जाकर स्कूल में जाकर लिखूंगी, टीचर से पूछ कर कि यहाँ पर लिखना क्या है, मतलब किस चीज़ की छुट्टी थी। तो यहाँ पर वो उसी के अकॉर्डिंग भरी जाएंगी। तो बस इतना सही है। यहाँ पर सितंबर का आपका मंथ कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी सितंबर तक आपकी छुट्टियाँ कंप्लीट होगी। अगर नहीं होता, सितंबर में भी नहीं होता, तो अगला नेक्स्ट मंथ यहाँ से शुरू कर देंगे। ऐसे उसमें भी ये सारी चीज़ें लिख दी जाएंगी जैसे यहाँ पर लिख रखी हैं।